अमेरिका और ईरान के दरमियान खुफिया डील अबनाए हुर्मुज खुल गया है। दुनिया बदल देने वाला मुआहिदा होने जा रहा है। तेल सस्ता होने वाला है। पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा कर दिया है। आज की वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि मशरकी वस्ता की सियासत में आने वाला वो जलजला है जो पूरी दुनिया की मईशत, तेल की कीमतों, अमेरिका, ईरान, इसराइल, यहाँ तक के पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी बदल सकता है। बड़ी अहम बातें मैं करने जा रहा हूँ और सबसे हैरानकुन बात है, इस मुआहिदे में पाकिस्तान का नाम बतौर अहम सालिस सामने आ रहा है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों मुमालिक 60 रोजा मुफाहमती मुआहिदा एक है जिसे कहते हैं, जिसे MOU कहते हैं, उसके करीब पहुंच चुके हैं और इस मुआहिदे के तहत आपने हुर्मुज खोल दी जाएगी। ईरान बारूदी सुरंगें हटा देगा और वहां से गुजरने वाले जो जहाज हैं उनसे टूल टैक्स भी अभी नहीं लिया जाएगा। इस पर कोई मुकम्मल भी बातचीत नहीं हुई है। एक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अगर डील अच्छी ना हुई तो कोई डील नहीं होगी। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान क्यों नरम पड़ रहा है। एक तस्दीक के मुताबिक कह लें या माहिरीन के मुताबिक कह लें, इसकी सबसे बड़ी वजह है मईशत, पाबंदियां जिसमें मौजूद हैं, तेल की बंदिश और आलमी दबाव भी इसमें आ रहा है कि उसने ईरान की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। अमेरिका और ईरान के दरमियान खुफिया डील अबनाए हुर्मुज खुल गया है। दुनिया बदल देने वाला मुआहिदा होने जा रहा है। तेल सस्ता होने वाला है। पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा कर दिया है। आज की वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि मशरकी वस्ता की सियासत में आने वाला वो जलजला है जो पूरी दुनिया की मईशत, तेल की कीमतों, अमेरिका, ईरान, इसराइल, यहां तक के पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी बदल सकता है। बड़ी अहम बातें मैं करने जा रहा हूं क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तकरीबन तैयार हो चुका है जिसे बाज अमेरिकी हुक्काम तारीखी डील करार दे रहे हैं। और सबसे हैरानकुन बात है, इस मुआहिदे में पाकिस्तान का नाम बतौर अहम सालिस सामने आ रहा है जो कि बरसों से आ रहा है, जब से ये मामला शुरू हुए हैं। अब सबकी नजरें एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने पसे पर्दा वो सफारती किरदार अदा किया जिसने दोनों दुश्मन ममालिक के जो मामला थे उनको मुज़ाकरात की मेज तक पहुंचाया। और अब कुछ लोगों के ज़हनों में सवाल यह है कि क्या ईरान झुक गया या अमेरिका पाबंदियां खत्म करने जा रहा है? क्या आबनाए हुर्मुज दोबारा मुकम्मल खुल चुकी है? या सबसे अहम यहां पे सबसे अहम जो मैं बात करूंगा वो ये है कि क्या इस डील के बाद तेल सस्ता हो जाएगा? क्योंकि सबको यही सुनने में अच्छा लगेगा कि तेल कब सस्ता होगा। या सब एक बड़ा, ये भी कह सकते हैं कि सबको ही लग रहा है कि यार ये फिर एक से एक रवायती मामला तो होंगे, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे। आज अपनी सारी वीडियो में ना ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी, आलमी तज्जिये होंगे, खुफिया नकात होंगे और इस मुआहिदे के अहम पहलू होंगे जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन दबा दीजिएगा। आखिर ये सारा बहरान शुरू कैसे हुआ? 2026 के आगाज में मशरकी वस्ता में इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच गया था कि जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान की अहम तंसीबात पर हमले किए थे। जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री जो गुजरगाह है उसे भी बंद किया, जिसे आपने हुर्मुज कहते हैं, और मुख्तलिफ खलीजी कंट्रीज की जो मेन जगह थी वहां पे भी मिसाइल दागे गए। आपने हुर्मुज क्यों अहम है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की तकरीबन 20% से ज्यादा तेल की जो तरसील है इसी रास्ते से होती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल, गैस और पेट्रोल महंगा हो जाता है, जैसे कि इस वक्त हालात हैं। और फिर यही हुआ है, आलमी मंडियों में खौफ फैल गया, तेल की कीमतें आसमान तक पहुंच गई। अमेरिका, यूरोप और एशिया में महंगाई का एक नया तूफान आ गया। हर तरफ आया, ये पाकिस्तान में नहीं आया, यूरोप का भी यही हाल है। ईरान ने ना सिर्फ रास्ता बंद किया बल्कि पूरी तरह हर जगह जहां भी समुद्री मामला थे वहां बारूदी सुरंगें भी बिछा दी और तिजारती जहाजों पर फीस और कंट्रोल नाफिज करने की बातें भी सामने आने लगी। अमेरिका और ईरान अब किस डील के करीब है, ये है असल बात, ये असल मुद्दा जिस पर इस वक्त सारी दुनिया नजर जमा कर बैठी हुई है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों मुमालिक 60 रोजा मुफाहमती मुआहिदा एक है जिसे कहते हैं, जिसे MOU कहते हैं, उसके करीब पहुंच चुके हैं और इस मुआहिदे के तहत आपने हुर्मुज खोल दी जाएगी। ईरान बारूदी सुरंगें हटा देगा और वहां से गुजरने वाले जो जहाज हैं उनसे टूल टैक्स भी अभी नहीं लिया जाएगा। इस पर कोई मुकम्मल भी बातचीत नहीं हुई है, जिस पर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पे नरमी करेगा और ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाजत दी जाएगी और दोनों मुमालिक जोहरी प्रोग्राम पर मजीद मुज़ाकरात अभी करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि लग रहा है कि जैसे अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर अभी भी मुकम्मल इत्मीनान नहीं कर पा रहे हैं, जो कि साफ दिख रहा है। दोनों तरफ से कंडीशन अभी आ रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसे कि नया कोई फार्मूला मुतारिफ नहीं करवा दिया जाता कि रिलीफ फॉर परफॉर्मेंस के जो कुछ करोगे, गिव एंड टेक आप समझ लें कि यानी कि ईरान अमल करेगा उतना ही अमेरिका भी उस पर अमल करेगा, यानी गिव एंड टेक होगा। अगर ईरान और अमेरिका ईरान या अमेरिका में से कोई भी वादा तोड़ता है
तो पाबंदियां दोनों तरफ से फिर से शुरू हो जाएंगी, यानी नाकाबंदी दोबारा हो सकती है। और अगर मैं आज की ताज़ा सूरत हाल की अगर बात करूं तो अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इशारा भी दिया है कि डील चंद दिनों में फाइनल हो भी सकती है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान बड़ी कोशिशें कर रहा है सालसी की करवाने की, और आए दिन ऐसे मामले दिख भी रहे हैं। लेकिन ईरान ने अभी मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं की है कि कब तक ये मुआहिदा या टेबल पर दोबारा ये लोग आकर बैठ सकते हैं। अभी एक डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये कि आने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। ये मुज़ाकरा जल्द से जल्द हो जाएंगे, ये कहना ईरानी हुकाम का है। और वो कहते हैं इस पे जरूर हम पेशरफ्त करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, हम बढ़ भी रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ मुशावरत आपस में बाकी है, ईरान का ही कहना है, जिनमें खास तौर पर 3 बड़े अहम मसाइल अभी मौजूद हैं, जिनमें आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल किसका होगा, ये एक सवाल है। यूरेनियम ज़खायर का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, ये भी एक सवाल है। अमरीकी पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म किन शराइत पर होंगी, इस पर बात की जा रही है। अमरीका चाहता है कि ईरान अपना जो यूरेनियम है उसको या मुल्क से बाहर ले जाए, लेकिन ईरान इस मामले में मुकम्मल सरेंडर करने को भी तैयार नहीं है, नजर नहीं आ रहा। हर कोई सोच रहा है कि ट्रंप आखिर क्या चाहता है। देखा जाए तो अमरीकी सदर ट्रंप इस पूरी सूरत हाल को अपनी सियासी कामयाबी भी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की टीम मुसलसल इस तरह के इंप्रेशन दे रही है, आपके लिए तासुर दे रही है कि हमने जंग के बगैर ईरान को फिलहाल झुकने पे मजबूर कर दिया, हम उनको टेबल टॉक पे लिए हैं। लेकिन असल कहानी है कि इसमें सारा सालसी का किरदार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अदा किया गया कि दोनों जानिब ये मामला चलते रहे। ट्रंप साहब ये चाहती है कि हुर्मुज़ खुल जाए, तेल की सप्लाई बहाल हो जाए, अमरीकी अवाम को भी सस्ता पेट्रोल मिले, पूरी दुनिया में मिले, और नवंबर की जो सियासत है उसमें ट्रंप मजबूत दिखाई दे। एक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अगर डील अच्छी ना हुई तो कोई डील नहीं होगी, ये भी बड़ा उन्होंने क्लियर किया। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान क्यों नरम पड़ रहा है। एक एक तस्दीक के मुताबिक कह लें या माहिरीन के मुताबिक कह लें, इसकी सबसे बड़ी वजह है मईशत, जंग, पाबंदियां जिसमें मौजूद हैं, तेल की बंदिश, और आलमी दबाव भी इसमें आ रहा है कि उसने ईरान की मईशत को भी थोड़ा या कह लें या शदीद नुकसान पहुंचाया है। अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो ईरान दोबारा खुलकर तेल बेच सकेगा, और माहिरीन के मुताबिक ईरान को खरबों डॉलर का फायदा हो सकता है। इसलिए ईरान भी इस वक्ती रिलीफ को खुद की मईशत के लिए बेहतर समझ रहा है। अब आते हैं जी पाकिस्तान के किरदार पे। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह रात दिन की मेहनत है हमारी अस्करी क़यादत की, हमारी सिविल क़यादत की, कि पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को सालसी की मेज़ पर ले आया, मुज़ाकरात पे ले आया, वो किरदार ऐसा अदा किया। पाकिस्तान हो, कतर हो, तुर्की हो, मिस्र हो, आपस में राब्ते इनके शामिल रहे हैं, आपस में मुलाकातें, आपस में गपशप शामिल रही है कि किसी तरीके से भी इन मामलों को हल किया जा सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को एक बड़ी जंग से बचाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि इसराइल इस डील में खुश है या नाराज है, तो ये भी कुछ मैं मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने रखने लगा, जिनके स्टेटमेंट्स वहां से आए हैं। सबसे हसास हसास जो है ना, सेंसिटिव क्वेश्चन वो ये आता है कि इसराइल क्या चाहता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को खदशा है, ये अमरीका के साफी ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि ये डील कहीं 2015 वाले जोहरी मुआहिदे जैसी ना बन जाए, क्योंकि इसराइल हमेशा ही चाहता रहा है कि ईरान मुकम्मल तौर पर जोहरी प्रोग्राम खत्म करे, मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दे, और खित्ते में उसका असर कम किया जाए। लेकिन मौजूदा मुज़ाकरात ज़्यादातर हुर्मुज़, जंगबंदी और तेल पर फोकस करने के, फिलहाल बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं किया था। ये अमरीकी रिपोर्ट थी जो कि वहाँ से आई थी। इसलिए इसराइली हलकों में अगर इस वक्त अगर कहा जाए तो एक तशवीश सी पाई जा रही है। याद रखिए, अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो दुनिया भर में तेल सस्ता हो सकता है। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो महंगाई सर पे चढ़ी है वो कंट्रोल में हो जाएगी, स्टॉक मार्केट्स बेहतर हो जाएंगी जो कि गिर रही हैं, डाउन है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। महंगाई कम हो सकती है, डेफिनेटली पेट्रोल कम होगा तो महंगाई कम हो जाएगी, शिपिंग बहाल होगी, जहाज यहाँ से वहाँ आएंगे, और पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी इसमें बेहतरीन फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला ही जो है वो महंगा इस वक्त तेल है। अमरीकी हुकाम खुद चाहते हैं कि ये डील हो जाए, क्योंकि अभी हुर्मुज़ में कशीदगी मुकम्मल ख़त्म होती हुई तो फिलहाल नहीं दिख रही। यानी अगर एक गलती भी दोनों तरफ से होती है या दोनों तरफ से कोई भी एक हमला होता है या कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है तो पूरी सूरत दोबारा जो है ना वो बदल सकती है। अगर वाकई मुआहिदा हो जाता है तो ये सिर्फ अमरीका और ईरान की डील नहीं होगी, बल्कि ये तेल, मईशत, मशरक़ी वस्ता और आलमी सियासत के पूरे खेल को बदल कर रख देगी। इससे पाकिस्तान की भरपूर ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये डील हो और ये मसाइल हल हों, ताकि दुनिया मामूल के मुताबिक आ जाए। आपको जो भी समझ आती है इस ब्लॉग में, अपने लाजमी कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ब्लॉग कैसा लगा है और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाजमी शेयर करूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।